सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आपको गिलोय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये जो आप गिलोय का छोटा पौधा देख रहे हैं, ये बीज से पैदा हुआ है। इस लता को मैंने नीम के वृक्ष पर फैलाने का प्रयत्न किया है ताकि ये नीम के औषधीय गुणों को ग्रहण कर सके। ये देखिए नीम का वृक्ष है और इसके ऊपर ये लता फैलती चली जा रही है। इसके बढ़ने की गति बहुत ही तीव्र होती है और आयुर्वेद में नीम पर फैली हुई गिलोय की लता के गुणों के बारे में तो आप जानते ही हैं। बहुत ही अद्भुत औषधीय गुण होते हैं इसके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी बेल की कलम से पैदा हुई गिलोय कैसी है। ये देखिए दोस्तों, ये कटिंग ही लगाई गई है और इसको मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में गहराई तक लगाने से इनकी जड़ें गल जाती हैं। इसलिए इसको थोड़ा ऊपर ही लगाना चाहिए, मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही इसको लगाते हैं। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं सीधे नीम के वृक्ष पर, जहां हम आपको दिखाएंगे कि गिलोय की लताएं कैसे फैली रहती हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये नीम के वृक्ष पर फैली हुई गिलोय की लताएं हैं। गिलोय को आयुर्वेद में गुडुचि, गुरुच व जीवंतिका आदि नामों से जाना जाता है। अमृत के समान गुणकारी होने के कारण इसको आयुर्वेद की अमृता भी कहा जाता है। ये आमतौर पर पेड़ों पर सर्पिलाकार रूप में चढ़ती हुई पाई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस वृक्ष को भी ये अपने आधार के रूप में प्रयोग करती है, यानी कि उस पर फैलती है, तो उसके गुणों का इसमें समावेश हो जाता है। इसी दृष्टि से नीम पर चढ़ी हुई गिलोय श्रेष्ठ औषधि की श्रेणी में आती है। गिलोय जितनी पुरानी होती चली जाती है, उतनी ही यह मोटाई में भी बढ़ती चली जाती है। जितनी मोटी गिलोय आप सामान्य रूप में प्रयोग करते हैं, या जितनी आप ये देख रहे हैं, इसको इतना मोटा होने में बहुत समय लगता है और साथ ही इसके गुणों में भी वृद्धि होती चली जाती है। इनमें से जगह जगह जड़ें निकलती हैं जो नीचे की ओर झूलती रहती हैं। ये जड़ें ही ज़मीन में घुसकर अन्य दूसरी लताओं को जन्म देती हैं। बात करें इसके स्वाद की, तो यह बहुत तीखी होती है और नीम की गिलोय का प्रयोग यदि आप कर रहे हैं तो यह स्वाद में और भी तीखी हो जाती है। बात करें इसकी गंध की, तो एक बहुत हल्की सी गंध इसमें आती है। चूँकि यह एक प्राकृतिक औषधि है तो इसमें मिलावट कम ही होती है, परंतु फिर भी सही पहचान के लिए आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, इसका काढ़ा बनाएं और उसमें आयोडीन का घोल डालें तो आप देखेंगे कि इसका रंग गहरा नीला हो जाता है, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है। इससे पता चलता है कि इसीलिए इसका रंग गहरा नीला हो गया है, यानी इसमें स्टार्च है तो इसीलिए इसका रंग ऐसा हो गया है। तो इसके लाभों के बारे में अब हम बात करें तो गिलोय के तीनों भागों, जड़, पत्ते और तने को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु इसका तना सबसे गुणकारी हिस्सा होता है। गिलोय कई सारे रोगों का अचूक इलाज कर सकता है। आप गिलोय का जूस बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका चूर्ण भी बना सकते हैं और काढ़े के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके टुकड़ों को काटकर पानी में भिगोकर रखकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय मुख्य रूप से डायबिटीज, डेंगू, मलेरिया, बुखार और यहाँ तक कि कैंसर में भी रामबाण औषधि के रूप में काम करती है। और दोस्तों, एक और मुख्य बात मैं आपको बताऊं कि जो जितनी भी ये आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाती हैं। इसलिए एक संतुलित मात्रा में इसका सेवन करें और अत्यधिक प्रयोग ना करें, क्योंकि यह धीरे धीरे आपके शरीर पर प्रभाव दिखाएंगी और जो कि स्थायी होता है। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की आयुर्वेद से संबंधित जानकारी यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।